अब हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। अब घनाभ का विकर्ण होता क्या है मैं आपको बता दूं। ये घनाभाकार एक बॉक्स है। इसमें जैसे हम सबसे बड़े बांस की लंबाई सबसे बड़ा बांस रखे तो बांस को हम तिरछा रख सकते हैं, एक सिरा यहाँ और एक सिरा यहाँ, यूं रख सकते हैं, तो इसका विकर्ण कहलाएगा। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है लंबाई पे स्क्वायर प्लस चौड़ाई पे स्क्वायर प्लस ऊंचाई पे स्क्वायर और पूरे का अंडर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। अब घनाभ की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चार दीवार है, 1 2 3 4। हम चारों दीवारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो लंबाई है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। ये ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये आयताकार हो गया। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही इस दीवार का क्षेत्रफल होगा। तो इस दीवार का क्षेत्रफल हुआ, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो लंबाई गुना ऊंचाई। अब इस दीवार में क्या संबंध है, हम देख रहे हैं कि दोनों दीवार बराबर है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही अब हम इस दीवार के बारे में चर्चा करेंगे। ये चौड़ाई है, तो इस चौड़ाई और इस चौड़ाई में क्या संबंध है, हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। ये ऊंचाई और ऊंचाई में क्या संबंध है कि हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी आयताकार हो गया। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो हम देख रहे हैं कि इस दीवार में और इस दीवार में क्या संबंध है, तो हम देख रहे हैं दोनों दीवार बराबर है, तो हम इस दीवार के क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 2 दीवार का क्षेत्रफल तो इसमें आ गया और 2 दीवार का क्षेत्रफल इसमें आ गया। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह, फिर 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो दोनों में क्या मैच खा रहा है, तो हम देख रहे हैं 2 मैच खा रहा है और ऊंचाई भी मैच खा रहा है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई कॉमन आ गया और ब्रैकेट में लंबाई बच गया। 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई कॉमन आ गया, तो चौड़ाई बच गया। तो ये घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो जैसे मैंने ऊंचाई को छिपा लिया तो बच गया 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम देखते हैं किसका सूत्र है, यह आयत के परिमाप का सूत्र है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, या परिमाप गुणा ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं ऊंचाई को छिपाने पर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये तो परिमाप हो गया। परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दे और परिमाप हमसे पूछे, तो परिमाप बराबर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई होता है, और ऊंचाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप को बटे में लिख देंगे, बटे में परिमाप। अब देखो इसके फर्श और छत के क्षेत्रफल में हम चर्चा करेंगे। घनाभ का फर्श और घनाभ के फर्श व छत का क्षेत्रफल, फर्श इसे कहते हैं, छत इसे कहते हैं, तो दोनों आयताकार होते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही इसके फर्श या छत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र को मैंने यहां लिखाने से भूल गया, तो इसलिए आप इसको लिख लेना। हाँ जी, अब आपको हम घन के बारे में समझा रहे हैं। अब घन हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो ये मैंने एक लकड़ी का गुटका लिया, ये घनाकार है। देखो तो घन की क्या होती है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सभी समान होती है। तो इसका जो प्रत्येक फलक है वो वर्गाकार होता है, इसका प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है,
और इसमें वही 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे वाले को हम तल कहते हैं, पेंदा कहते हैं और आधार कहते हैं। ऊपर वाले को हम ढक्कन कहते हैं। इसमें देखो 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक घन में 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष हो गए। तो घन का प्रत्येक पलक वर्गाकार होता है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही प्रत्येक पलक का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम देखते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। इसमें 6 पलक है, तो एक पलक के क्षेत्रफल को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 पलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, घन की भुजा हमसे पूछे, तो देखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, घन की भुजा पूछे, तो हम इसमें 6 गुणा भुजा स्क्वायर है, तो भुजा पूछे भुजा को हटा दो, 12 6 6 इसको नीचे रख दो, और भुजा पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, घन की भुजा पूछे, तो हमारा सूत्र हो गया क्षेत्रफल बटे में 6 पूरे का अंडर रूट। अब हम घन के तल के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि घन का जो प्रत्येक पलक होता है, घन का जो प्रत्येक पलक होता है वो वर्गाकार होता है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही प्रत्येक पलक का क्षेत्रफल होता है। तो घन का जो तल है तो वो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पे स्क्वायर, तो घन के तल का क्षेत्रफल हो गया भुजा पे स्क्वायर। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही घन के तल का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसका जो तल होता है वो वर्गाकार होता है। अब घन के तल का क्षेत्रफल दे दे, घन की भुजा हमसे पूछे, तो हमारा सूत्र है क्षेत्रफल का अंडर रूट। अब देखो घन के आधार का परिमाप, घन के आधार का परिमाप हमने बताया कि आधार, तल और पेंदा सबका मतलब एक ही है। तो इसका जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है, तो जो वर्ग का परिमाप होगा वही उसके आधार का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो इसके आधार का परिमाप भी 4 गुणा भुजा हो गया। अब घन के आधार का परिमाप दे दे, घन की भुजा हमसे पूछे, तो हमारा सूत्र हो गया परिमाप बटे में 4। अब देखिएगा घन का आयतन, तो आपको बताया कि जो वस्तु वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो इसको हमने नीचे रखा, तो इसके तल के बराबर जगह घेरी, तो तल का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब इसी आकार में इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऊंचाई भी इसकी भुजा के बराबर ही है, सभी भुजा बराबर होती है, तो इसको गुणा करेंगे तो भुजा स्क्वायर को भुजा से गुणा करेंगे तो भुजा पे घात 3 होगी। अब घन का आयतन दे दे, घन की भुजा पूछे, तो आयतन का अंडर रूट में 3 हो गया। अब देखिएगा घन के विकर्ण की लंबाई, अब घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3 या √3 भुजा होता है। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो इसकी प्रत्येक दीवार वर्गाकार होती है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल हो गया। तो प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। 4 दीवार, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये सूत्र मैंने घन और घनाभ से संबंधित आपको बताए और एक एक को मैंने खोलकर समझाया। अब इन सूत्रों को आपको याद करना है, और काम में आपको यही है कि सूत्र याद करना है, काम यही है सूत्र याद करना है। और पिछली प्रश्न वाली आप जो काम करेंगे वो आप 12.1 को पूरी आप
करके मुझे दिखाएंगे। आज यही आपका होमवर्क है।